संबंध में देखो, दुनिया वालों को तो कोई संबंध होगा, कोई नहीं होगा। होगा तो कभी वो संबंध खत्म भी हो जाएगा, लेकिन आपके सर्व संबंध एक बाप से हैं। कोई संबंध की कमी है क्या? कि सिर्फ बाप है, फ्रेंड नहीं है, ऐसे तो नहीं समझते ना। सर्व संबंध बाप से हैं। किसी भी संबंध से बाप को याद करो तो बाप सदा वह संबंध निभाने के लिए हाजिर है। बाप को क्या देरी लगती है? एक ही समय पर सबसे संबंध निभा सकते हैं। ऐसे नहीं, मैं तो फ्रेंड का संबंध चाहती थी लेकिन बाबा दूसरे में बिजी था। ऐसे तो नहीं समझते ना। जिस सेकंड जिस संबंध से याद करो उस संबंध में बाप। कहते हैं हे बालक सो मालिक जी हाजिर। मालिक बुलावे और पहुंचे नहीं, ये कैसे हो सकता है? तो संबंध में भी देखो, सर्व संबंध की प्राप्ति है। यह अनुभव है कि सिर्फ सुना है। जब भी अपनी अवस्था अनुसार बिंदी नहीं याद आवे, बिंदी सूक्ष्म है ना, आपकी स्थिति या अवस्था कमजोर है, स्थूल में है तो सूक्ष्म बिंदी याद करते भी याद नहीं आएगी। तो ऐसे टाइम पर युद्ध नहीं करो, नहीं, बिंदी होनी चाहिए। बिंदी आवे, बिंदी आवे। प्राप्ति याद करो, संबंध याद करो, साकार मिलन याद करो, अपना भिन्न भिन्न विचित्र अनुभव याद करो। वो तो सहज है ना। बाप को अपना बनाना अर्थात सदा साथ और हाथ का अनुभव करना। तो आदि रत्नों को बाप के साथ का अनुभव करना बहुत सहज है, क्योंकि साकार में साथ का अनुभव किया है। आपको फिर भी इमर्ज करना पड़ता है, लेकिन इन्होंने प्रैक्टिकल तुम ही साथ रहना, खाना, चलना, फिरना, यह प्रैक्टिकल साकार में अनुभव किया है। तो साकार में अनुभव की हुई चीज सहज याद रहती है। ये इन्हों का लक है कि बाप के साथ का अनुभव ये जब चाहें तब कर सकते हैं। ऐसे है। लेकिन ड्रामा में आप लोगों के लिए खास एक लिपि है, जो अव्यक्त रूप में आए हैं, साकार रूप में ड्रामानुसार पीछे आए हैं। उन्हों को एक्स्ट्रा लिपि है। कौन सी लिपि है? जब चाहो तब बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद मिलती है। संकल्प का एक कदम आपका और सहयोग के बहुत कदम बाप के। इसीलिए आपको एक्स्ट्रा लिपि है। समझा? बैठे हैं, एक सेकंड में अशरीरी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। शरीर भान में नहीं आओ। आत्मा परम आत्मा से मिलन मना रही है। बाप दादा ने ड्रिल कराई, ऐसा अभ्यास बार बार कर्म करते करते रहो। स्विच ऑन किया और सेकंड में अशरीरी बने। यह अभ्यास कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराएगा। अपने अपने सेवाओं के ड्यूटीज में ज्यादा समय लगाते हो। महान दाता बन, बेहद के दाता बन, वर्ल्ड के गोले पर खड़े हो, बेहद की सेवा में वाइब्रेशन फैलाओ। विश्व राजा बनना है, सिर्फ जोन के वा अपने अपने ड्यूटीज के सर्किल के राजा नहीं बनना है। विश्व कल्याणकारी हो। अभी बेहद में जाओ। बेहद में जाने से हदों की बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। मनोबल बहुत श्रेष्ठ बल है, उसको यूज नहीं करते हो। वाणी, संबंध, संपर्क, उससे सेवा में बिजी रहते हो। अब मनोबल को बढ़ाओ। बेहद की सेवा जो अभी आप वाणी या संबंध सहयोग से करते हो, वह मनोबल से करो। तो मनोबल की बेहद की सेवा, अगर आपने बेहद की वृत्ति से मनोबल द्वारा विश्व के गोले के ऊपर ऊंचा स्थित हो, बाप के साथ परम धाम की स्थिति में स्थित हो, थोड़ा समय भी यह सेवा की, तो आपको उसकी प्रालब्ध कई गुना ज्यादा मिलेगी। आजकल के समय और सरकमस्टांस के प्रमाण अंतिम सेवा यही मनसा व मनोबल की सेवा है। इसका अभ्यास अभी से करो। चाहे वाणी द्वारा व संबंध संपर्क द्वारा सेवा करते हो, लेकिन अब इस मनसा सेवा का अभ्यास अति आवश्यक है। साथ साथ अभ्यास करते चलो। समझा क्या करना है? यह मनसा सेवा वही रंगत दिखाएगी जो स्थापना के आदि में बाप की मनसा द्वारा रूहानी आकर्षण ने बच्चों को आकर्षित किया। और मनसा सेवा के फलस्वरूप अभी भी देख रहे हो कि वही आत्माएं अब भी फाउंडेशन है। ड्रामा अनुसार यह बाप की मनसा आकर्षण का सबूत है जो कितने पक्के हैं। तो अंत में भी अभी बाप के साथ आपकी भी मनसा आकर्षण, रूहानी आकर्षण से जो आत्माएं आएंगी वह समय अनुसार समय कम, मेहनत कम और ब्राह्मण परिवार में वृद्धि करने के निमित्त बनेंगी। वही पहले वाली रंगत अंत में भी देखेंगे। जैसे आदि में ब्रह्मा बाप को साधारण न देख कृष्ण के रूप में अनुभव करते थे। साक्षात्कार अलग चीज है, लेकिन साक्षात स्वरूप में कृष्ण ही देखते, खाते पीते चलते थे। ऐसा है ना? तो स्थापना में एक बाप ने किया, अंत में आप बचे भी आत्माओं के आगे साक्षात देवी देवता दिखाई देंगे। वह समझेंगे ही नहीं कि यह कोई साधारण है।
वही पूज्यपन का प्रभाव अनुभव करेंगे। तब बाप सहित आप सभी के प्रत्यक्षता का पर्दा खुलेगा। अभी अकेले बाप को नहीं करना है, बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होना है। जैसे स्थापना में ब्रह्मा के साथ विशेष ब्राह्मण भी स्थापना के निमित्त बने, ऐसे समाप्ति के समय भी बाप के साथ साथ अनन्य बच्चे भी देव रूप में साक्षात अनुभव होंगे। इसके लिए यही जो आज सुनाया अभी से प्रारब्ध स्वरूप में स्थित रहो। छोड़ो छोटी छोटी बातों को, अब ऊंचे जाओ। विशेष प्रारब्ध स्वरूप का साक्षात्कार स्वयं भी करो और कराओ। समझा? अभी सभी अपने अनादि स्वरूप में एक सेकंड में स्थित हो सकते हो, क्योंकि अंत में एक सेकंड की ही सीटी बजने वाली है। तो अभी से अभ्यास करो, बस टिक जाओ। डबल लाइट तो बनना पड़ेगा ना। सब कुछ करते भी तो डबल लाइट बन सकते हो। सिर्फ कल्पना का खेल है, बस एक सेकंड का खेल है। तो सेकंड का खेल नहीं आता है। बाप ने क्या किया? सेकंड में खेल किया ना। समान बनने की इच्छा बहुत तीव्र है, बन जाएं और आ जाएं। यह संकल्प रूहान में बहुत बच्चों का रहा। बाप दादा भी यही बच्चों को कहते हैं, सम्मान भव, संपन्न भव, संपूर्ण भव। इसका साधन सदा के लिए बहुत सहज है। सबसे सहज साधन है सदा स्नेह के सागर में समा जाओ। जैसे आज का दिन स्नेह में समाये हुए थे और कुछ याद था सिवाय बाप दादा के, और कुछ याद रहा? उठते बैठते स्नेह में समाये रहे, चलते फिरते क्या याद रहा? ब्रह्मा बाप के चरित्र और चित्र, चित्र भी सामने रहा और चरित्र भी स्मृति में रहे। सभी ने स्नेह का अनुभव आज विशेष किया ना। मेहनत लगी, सहज हो गया ना। स्नेह ऐसी शक्ति है जो सब कुछ भुला देती है। न देह याद आती, न देह की दुनिया याद आती। स्नेह मेहनत से छुड़ा देता है। जहां मोहब्बत होती है वहां मेहनत नहीं होती है। स्नेह सदा सहज बाप दादा का हाथ अपने ऊपर अनुभव कराता है। स्नेह छत्र छाया बन माया जीत बना देता है। कितनी भी बड़ी समस्या रूपी पहाड़ हो, स्नेह पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देता है। तो स्नेह में रहना आता है ना। आज रहकर देखा ना। कुछ याद रहा? नहीं रहा ना। बाबा बाबा और बाबा एक ही याद में लवलीन रहे। तो बाप दादा कहते हैं और कोई पुरुषार्थ नहीं करो, स्नेह के सागर में समा जाओ। समाना आता है। कभी कभी बच्चे स्नेह के सागर में समाते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय समाया फिर बाहर निकल आते हैं। अभी अभी कहेंगे बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, और अभी अभी बाहर निकलते और बातों में लग जाते हैं। बस सिर्फ थोड़ी सी, जैसे कोई डुबकी लगा के निकल आता है ना, ऐसे स्नेह में समाया, डुबकी लगाई, निकल आए। समाये रहो तो स्नेह की शक्ति सबसे सहज मुक्त कर देगी। सभी बच्चों को ब्राह्मण जन्म के आदि का अनुभव, स्नेह ने ब्राह्मण बनाया, स्नेह ने परिवर्तन किया। अपने जन्म के आदि समय का अनुभव याद है ना। ज्ञान और योग तो मिला, लेकिन स्नेह ने आकर्षित कर बाप का बनाया। अगर सदा स्नेह की शक्ति में रहो तो सदा के लिए मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। कुछ समय अंतर्मुखता का मौन, मन का मौन भी हो। मुख का मौन तो दुनिया भी रखती है, लेकिन यहाँ व्यर्थ संकल्प से मन का मौन होना चाहिए। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करते हो तो व्यर्थ की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो, वैसे बीच बीच में एक दिन मन के व्यर्थ का ट्रैफिक कंट्रोल करो। ज्ञान के मनन के साथ शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प, सकाश देने का अभ्यास, यह मन के मौन का या ट्रैफिक कंट्रोल का बीच बीच में दिन मुकर्रर करो। अगर किसको छुट्टी नहीं भी मिलती हो, एक दिन सप्ताह में तो छुट्टी मिलती है, उसी प्रमाण अपने अपने स्थान के प्रोग्राम फिक्स करो। लेकिन एक मास विशेष एकांतवासी और खजानों के एकानामी का प्रोग्राम अवश्य रखो। एक नामी और एकानामी। बाप भी कहते हैं, हे विश्व के बहुत बहुत स्नेही बच्चे, खूब नाचो, खूब गाओ, और काम ही क्या है? ब्राह्मणों का काम क्या है? योग लगाना भी क्या है? मेहनत है क्या? योग का अर्थ ही है आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो मिलन में क्या होता है? खुशी में नाचते हैं। बाप की महिमा के मीठे मीठे गीत दिल ऑटोमेटिक गाती है। ब्राह्मणों का काम ही यह है, गाते रहो और नाचते रहो। यह मुश्किल है? नाचना गाना मुश्किल है? नहीं है ना। जिसको मुश्किल लगता है वह हाथ उठाओ। पवित्रता ही महानता है। पवित्रता ही योगी जीवन का आधार है। कभी कभी बच्चे अनुभव करते हैं कि अगर चलते चलते मनसा में भी अपवित्रता अर्थात वेस्ट व नेगेटिव पर चिंतन के संकल्प चलते
हैं तो कितना भी योग पावरफुल चाहते हैं, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि जरा भी अंश मात्र संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता है। तो जहां अपवित्रता का अंश है वहां पवित्र बाप की याद जो है जैसा है वैसे नहीं आ सकती, जैसे दिन और रात इकट्ठा नहीं होता। इसीलिए बाप दादा वर्तमान समय पवित्रता के ऊपर बार बार अटेंशन दिलाते हैं। कुछ समय पहले बाप दादा सिर्फ कर्म में अपवित्रता के लिए इशारा देते थे, लेकिन अभी समय संपूर्णता के समीप आ रहा है, इसलिए मनसा में भी अपवित्रता का अंश धोखा दे देगा। तो मनसा, वाचा, कर्मणा, संबंध, संपर्क सब में पवित्रता अति आवश्यक है। मनसा को हल्का नहीं करना, क्योंकि मनसा बाहर से दिखाई नहीं देती है, लेकिन मनसा धोखा बहुत देती है। ब्राह्मण जीवन का जो आंतरिक वर्षा सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, मन की संतुष्टता है, उसका अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता चाहिए। बाहर के साधनों द्वारा या सेवा द्वारा अपने आप को खुश करना, यह भी अपने को धोखा देना है। बाप दादा देखते हैं कभी कभी बच्चे अपने को इसी आधार पर अच्छा समझ, खुश समझ धोखा दे देते हैं, दे भी रहे हैं, दे देते हैं और दे भी रहे हैं। यह भी एक गुराज है। क्या होता है, बाप दाता है, दाता के बच्चे हैं, तो सेवा युक्त युक्त नहीं भी है, मिक्स है। कुछ याद और कुछ बाहर के साधनों व खुशी के आधार पर है, दिल के आधार पर नहीं। लेकिन दिमाग के आधार पर सेवा करते हैं तो सेवा का प्रत्यक्ष फल उन्हों को भी मिलता है, क्योंकि बाप दाता है और वे उसी में ही खुश रहते हैं कि वाह, हमको तो फल मिल गया, हमारी अच्छी सेवा है। लेकिन वह मन की संतुष्टता सदाकाल नहीं रहती और आत्मा योगयुक्त पावरफुल याद का अनुभव नहीं कर सकती, उससे वंचित रह जाते। बाकी कुछ भी नहीं मिलता हो, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ मिलता है, लेकिन जमा नहीं होता, कमाया, खाया और खत्म। इसलिए यह भी अटेंशन रखना। चलो, बिजली वाले को बिजली की जिम्मेवारी या जो भी ड्यूटी है, एक ही ड्यूटी है ना, अनेक तो नहीं है। तो 8 घंटा तो ड्यूटी के लिए बाप दादा ने दिया है, कभी 12 घंटा भी हो जाता होगा तो भी 8 घंटा आराम। अच्छा, 12 घंटा ड्यूटी तो भी 4 घंटा तो बचता है, 12 घंटा से ज्यादा तो ड्यूटी होगी नहीं, 12 घंटे में तो सारा दिन आ गया। फिर कभी रात को करनी पड़ती होगी तो दिन में हल्का होगा। तो कम से कम 4 घंटा पावरफुल योग रहता है। निरंतर याद तो है ही, लेकिन पावरफुल याद वे कम से कम 4 घंटे है। तो मधुबन निवासियों को स्पेशल अटेंशन रखना है कि हमें चारों ओर पावरफुल याद के वाइब्रेशन फैलाने हैं, क्योंकि आप ऊंचे थे ऊंचे स्थान पर बैठे हो। स्थान तो ऊंचा है ना, इससे ऊंचा तो कोई है नहीं। तो ऊंची टावर जो होती है वे क्या करती है, प्रकाश देती है ना, लाइट माइट फैलाते हैं ना। तो कम से कम 4 घंटे ऐसे समझो हम ऊंचे थे ऊंचे स्थान पर बैठ विश्व को लाइट और माइट दे रहा हूँ। यह तो आपको अच्छी तरह से अनुभव है कि मधुबन का वाइब्रेशन चाहे कमजोरी का चाहे पावर का, दोनों ही बहुत जल्दी फैलता है। अनुभव है ना। मधुबन में सुई भी गिरती है तो वे आवाज भी पहुंचता है, क्योंकि मधुबन निवासियों की तरफ सबका अटेंशन होता है। मधुबन वाले समझो विजय प्राप्त करने और कराने के निमित्त हैं। मधुबन की महिमा कितनी सुनते हो, मधुबन के गीत भी गाते हो ना। तो मधुबन के दीवारों की महिमा है या मधुबन निवासियों की महिमा है, किसकी महिमा है, आप सबकी। तो ऐसे अपनी जिम्मेवारी समझो, सिर्फ अपना काम किया, ड्यूटी पूरी की, यह जिम्मेवारी नहीं। मधुबन का वायुमंडल चारों ओर वायुमंडल बनाता है। बाप दादा को खुशी है कि आपस में संगठन बनाकर उन्नति के प्लान वारूहृहान करते हैं। यह बहुत अच्छा है, इसको छोड़ना नहीं। संगठन में लाभ होता है और सारा दिन समझो कर्मणा किया, थोड़ा समय भी आपस में उन्नति की रूह रिहान करने से चेंज हो जाते हैं, उमंग उत्साह भी बढ़ता है। तो बाप दादा को यह अच्छा लगता है। जो ग्रुप बनाकर बैठते हो उसको हल्का नहीं करो और पावरफुल बनाओ, मिस भी नहीं करना चाहिए। आप समझो हमारे में तो ताकत है, हमने तो सब कुछ कर लिया है, नहीं। सहयोग देना भी सेवा है। बैठने की जरूरत नहीं हो, लेकिन बैठना यह बहुत सेवा है। बाप दादा ने समाचार सुना है, अच्छा है, इसको और बढ़ाओ। मुरली तो सुनते हो, लेकिन मुरली सुनने के बाद कर्मणा में चले जाते हो, तो बीच बीच में कर्म काम शेष भी हो जाते हो। कुछ योग लगाते हो, कुछ कर्म काम से हो जाते हो, लेकिन आपस में ऐसी रूह रिहान करना, यह एक दो को रिफ्रेश करना है, वायुमंडल को पावरफुल बनाना है। तो इस खुशखबरी पर बाबा बहुत खुश है।
अभी सबको कम से कम 4 घंटे का चार्ट दादी को देना चाहिए। पसंद है 4 से 6 हो जाए तो कम नहीं करना, 6 हो जाए 8 हो जाए बहुत अच्छा, लेकिन कम से कम 4 घंटा। इकट्ठा नहीं मिले कोई हर्जा नहीं, 5 मिनट 10 मिनट पावरफुल स्टेज बनाओ, टोटल में 4 घंटा होना चाहिए। चाहे आधा घंटा मिलता है चाहे 5 मिनट मिलता है, लेकिन जमा 4 घंटा होना चाहिए। हो सकता है? जो समझते हैं हो सकता है वे हाथ उठाओ। अच्छा, यह तो सभी एवरा रेडी है। बाप दादा खुश है, हिम्मत बहुत अच्छी है। बाप दादा एक एक्स्ट्रा मदद देगा, हिम्मत नहीं हारना। हिम्मत रखेंगे तो परिवार की भी मदद, बड़ों का भी मन से सहयोग मिलेगा। और बाप दादा तो एक का पद्म गुणा देता ही है। तो सबको पसंद है? अच्छा, 4 घंटे से कम नहीं करना। एक दिन अगर 4 घंटे नहीं हो तो दूसरे दिन 6 घंटे करके 4 घंटे पूरे करना। आज बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय के अनुसार अपने ऊपर, हर कर्मेंद्रियों के ऊपर अर्थात स्वयं की स्वयं प्रति जो कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए वह कम है, वे और ज्यादा चाहिए। बाप दादा बच्चों की रूह रिहान सुन मुस्कुरा रहे थे। बच्चे कहते हैं कि पावरफुल याद के 4 घंटे होते नहीं हैं। बाप दादा ने 8 घंटे से 4 घंटा किया और बच्चे कहते हैं 2 घंटा ठीक है। तो बताओ कंट्रोलिंग पावर हुई? और अभी से अगर यह अभ्यास नहीं होगा तो समय पर पास विदानर राज्य अधिकारी कैसे बन सकेंगे? बनना तो है ना? बच्चे हंसते हैं। आज बाप दादा ने बच्चों की बातें बहुत सुनी हैं। बाप दादा को हंसाते भी हैं। कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल 3 मिनट नहीं होता, शरीर का कंट्रोल हो जाता है, खड़े हो जाते हैं। नाम है मन के कंट्रोल का, लेकिन मन का कंट्रोल कभी होता कभी नहीं भी होता। कारण क्या है? कंट्रोलिंग पावर की कमी। इसे अभी और बढ़ाना है। ऑर्डर करो, जैसे हाथ को ऊपर उठाना चाहो तो उठा लेते हो। क्रेक नहीं है तो उठा लेते हो ना। ऐसे मन, यह सूक्ष्म शक्ति कंट्रोल में आनी है, लाना ही है। ऑर्डर करो, स्टॉप तो स्टॉप हो जाए। सेवा का सोचो, सेवा में लग जाए। परमधाम में चलो तो परमधाम में चला जाए। सूक्ष्म अवतन में चलो, सेकंड में चला जाए। जो सोचो वह ऑर्डर में हो। अभी इस शक्ति को बढ़ाओ। छोटे छोटे संस्कारों में युद्ध में समय नहीं बनवाओ। आज इस संस्कार को भगाया, कल उसको भगाया। कंट्रोलिंग पावर धारण करो तो अलग अलग संस्कार पर टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। नहीं सोचना है, नहीं करना है, नहीं बोलना है। स्टॉप तो स्टॉप हो जाए। यह है कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने की विधि। तो कर्मातीत बनना है ना? बाप दादा भी कहते हैं आपको ही बनना है, और कोई नहीं आएंगे, आप ही हो। आपको ही साथ में ले जाएंगे, लेकिन कर्मातीत को ले जाएंगे ना। साथ चलेंगे या पीछे पीछे आएंगे? अगर विधि ही बनते हो तो भी विधि है बिंदी बनना। अशरीरी बनते हो, कर्मातीत बनते हो, सबकी विधि बिंदी है। इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा है, अमृत वेले बाप दादा से मिलन मनाते, रूह रेहान करते, जब कार्य में आते हो तो पहले 3 बिंदियों का तिलक मस्तक पर लगाओ। वह लाल बिंदियों का तिलक लगाने नहीं शुरू करना, लेकिन स्मृति का तिलक लगाओ। और चेक करो किसी भी कारण से यह स्मृति का तिलक मिटते नहीं। अविनाशी अमिट तिलक है। बाप दादा आज सभी बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे हैं। जानते हो 5 स्वरूप कौन से हैं? जानते हो ना, 5 मुखी ब्रह्मा का भी पूजन होता है। तो बाप दादा सभी बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे हैं। पहला अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, याद है ना अपना स्वरूप? भूल तो नहीं जाते। दूसरा है आदि देवता स्वरूप, पहुंच गए देवता स्वरूप में। तीसरा मध्य में पूज्य स्वरूप, वे भी याद है। आप सबकी पूजा होती है या भारतवासियों की होती है? आपकी पूजा होती है। कुमार सुनाओ, आपकी पूजा होती है। तो तीसरा है पूज्य स्वरूप। चौथा है संगमयुगी ब्राह्मण स्वरूप और लास्ट में है फरिश्ता स्वरूप। तो 5 ही रूप याद आगे। अच्छा, 1 सेकंड में यह 5 ही रूपों में अपने को अनुभव कर सकते हो? 1 2 3 4 5 तो कर सकते हो। यह 5 ही स्वरूप कितने प्यारे हैं। जब चाहो, जिस भी रूप में स्थित होने चाहो, सोचा और अनुभव किया। यही रूहानी मन की एक्सरसाइज है। आजकल सभी क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं ना। जैसे आदि में भी आपकी दुनिया में, सतयुग में नेचुरल चलते फिरते की एक्सरसाइज थी। खड़े होकर के 1 2 3 एक्सरसाइज नहीं। तो अभी अंत में भी बाप दादा मन की एक्सरसाइज कराते हैं।
जैसे स्थूल एक्सरसाइज से तन भी दुरुस्त रहता है ना, तो चलते फिरते यह मन की एक्सरसाइज करते रहो। इसके लिए टाइम नहीं चाहिए, 5 सेकंड कभी भी निकाल सकते हो या नहीं? ऐसा कोई बिजी है जो 5 सेकंड भी नहीं निकाल सके? है कोई? तो हाथ उठाओ। फिर तो नहीं कहेंगे क्या करें टाइम नहीं मिलता, यह तो नहीं कहेंगे ना। टाइम मिलता है तो यह एक्सरसाइज बीच बीच में करो। किसी भी कार्य में हो 5 सेकंड की यह मन की एक्सरसाइज करो, तो मन सदा ही दुरुस्त रहेगा, ठीक रहेगा। बाप दादा तो कहते हैं हर घंटे में यह 5 सेकंड की एक्सरसाइज करो। हो सकती है? देखो, सभी कह रहे हैं हो सकती है। याद रखना, ओम शांति भवन याद रखना, भूलना नहीं। तो जो मन की भिन्न भिन्न कंप्लेन है ना, क्या करें मन नहीं टिकता। मन को मन बना देते हो, वजन करते हैं ना। पहले जमाने में पाव सिर और मन होता था, आजकल बदल गया है। तो मन को मन बना देते हैं बोझ वाला, और यह एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बिल्कुल लाइट हो जाएंगे, अभ्यास हो जाएगा। ब्राह्मण शब्द याद आए तो ब्राह्मण जीवन के अनुभव में आ जाओ। फरिश्ता शब्द का हो तो फरिश्ता बन जाओ। मुश्किल है? नहीं है? कुमार बोलो थोड़ा मुश्किल है? आप फरिश्ते हो या नहीं? आप ही हो या दूसरे हैं? कितने बार फरिश्ता बने हो? अनगिनत बार बने हो। आप ही बने हो? अच्छा, अनगिनत बार की हुई बात को रिपीट करना क्या मुश्किल होता है? कभी कभी होता है। अभी यह अभ्यास करना। कहाँ भी हो 5 सेकंड मन को घुमाओ, चक्कर लगाओ। चक्कर लगाना तो अच्छा लगता है ना? टीचर्स ठीक है ना? राउंड लगाना आएगा ना? बस राउंड लगाओ फिर कर्म में लग जाओ। हर घंटे में राउंड लगाया फिर काम में लग जाओ, क्योंकि काम को तो छोड़ नहीं सकते हैं ना। ड्यूटी तो बजानी है, लेकिन 5 सेकंड, मिनट भी नहीं, सेकंड नहीं निकल सकता है? निकल सकता है। यूएन की ऑफिस में निकल सकता है। मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकता?